नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। छात्रों, आज डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जिसका सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन एवं शिक्षक विकास और सब्जेक्ट कोड है F4 में यूनिट 5 के अंतर्गत आज हम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डायट, जिसको शॉर्ट में डायट भी बोलते हैं, तो आज हम डायट के बारे में पढ़ेंगे। डायट क्या है, डायट की अवधारणा, डायट के कार्य, डायट के उद्देश्य, इन सारे चीजों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। छात्रों, आइए देखते हैं डायट की अवधारणा क्या है, डायट क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद आपको पता है कि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी और उसके बाद अब 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। तो डायट की जो स्थापना हुई थी उसमें 1986 न्यू एजुकेशन पॉलिसी की देन है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव आया है, काफी सुधार देखने को मिला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में न केवल शिक्षा में गुणवत्ता की बल्कि अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को भी रेखांकित किया गया है। देश में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की संवैधानिक प्रतिबद्धता के फलस्वरूप जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की कल्पना अति महत्वपूर्ण तथा वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप बहुत उचित, सामयिक और प्रासंगिक है। ठीक है। इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक, अनौपचारिक एवं शिक्षा व्यवस्था की सबलता प्रदान करना है। तो आपने देखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की संवैधानिक प्रतिबद्धता के फलस्वरूप जनपद स्तर पर प्रत्येक जनपद पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, उसकी संकल्पना की गई, उसके बाद उसकी स्थापना की गई और वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप यह बहुत उचित, सामयिक और प्रासंगिक है। इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को प्रबलता प्रदान करना है। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को। तो छात्रों, ये डायट प्रत्येक जिला में इसकी स्थापना की गई। ठीक है। राष्ट्र की आवश्यकता अनुसार योग्य नागरिकों के निर्माण में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक उत्तम शिक्षक का आधार प्रशिक्षण है। शिक्षक कैसे बनेंगे? वो प्रशिक्षण के द्वारा। तो एक उत्तम शिक्षक का आधार प्रशिक्षण है, क्योंकि प्रशिक्षण शिक्षा को प्रभावी बनाता है। शिक्षा को प्रभावी बनाने तथा उसे राष्ट्र के अनुरूप बनाने एवं उसमें उत्तरोत्तर विकास करने के लिए विभिन्न संस्थाएं कार्य कर रही हैं।
समय समय पर गठित आयोग ने शिक्षा व्यवस्था को सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने प्राथमिक शिक्षा में नवीनता लाने के लिए 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं का सार्वजनिक नामांकन एवं सार्वजनिक ठहराव पर बल दिया। शिक्षा की गुणवत्ता को ठोस सुधार पर विशेष बल दिया। शिक्षण प्रशिक्षण पर निरंतर प्रक्रिया है। शिक्षण प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है। अतः 1986 की नीति के दूसरे पहलू की क्रियान्वित के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की गई और इन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा के आधार पर गठित जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान के अंग रूप में स्वीकार किया गया। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों तथा औपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए सेवापूर्व एवं सेवारत पाठ्यक्रम के आयोजन की सिफारिश करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 96 अनुच्छेद के प्रावधान किया गया है। क्या प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक केंद्रों के कार्यकर्ताओं के लिए जिला स्तरीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी और ये संस्थाएं सेवा पूर्व तथा सेवा अवधि में प्रशिक्षणों की व्यवस्था करेगी। उक्त संस्थाओं के गठन के साथ साथ निम्न स्तरीय संस्थाएं समाप्त कर दी जाएगी। तो ये है 96 अनुच्छेद 96 में प्रावधान किया गया कि प्रत्येक जिला स्तर पर एक डाइट का निर्माण होगा और सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षकों की वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, पहले जिला स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र एक ही होता था। अब धीरे धीरे आने वाले समय में आप देखिए प्राइवेट संस्थाएं भी खुल गई हैं जहाँ की शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अब देखेंगे डाइट का संगठन क्या है। डाइट यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का संगठन, इसको आप शार्ट में डाइट भी लिख सकते हैं। तो डाइट का संगठन हो देखेंगे ये किस तरह से संगठित होता है, कैसे बनता है, कौन कौन से लोग इसमें रहते हैं। छात्रों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत 1989 और 90 तक बिहार के कई जिलों में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए थे। वर्तमान में राज्य के सभी जिलों में डाइट संचालित है। बिहार राज्य के सभी जिलों में डाइट संचालित है और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की उप इकाइयों में विभाजित किया गया है। इसकी उप इकाई है, पहला है, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते भी चलेंगे, इसकी उप इकाइयाँ कौन कौन सी है इसको आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, तब आप इसके बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। उप इकाइयाँ, पहला है सेवा पूर्व शिक्षक, सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण विभाग। सेवा पूर्व
शिक्षक प्रशिक्षण विभाग। दूसरा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र। अंतःक्रिया नवाचार समन्वय। और तीसरा है योजना एवं प्रबंध प्रभाव। चौथा है अनौपचारिक शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। प्रौढ़ शिक्षा क्या है? एवं जिला संदर्भ इकाई प्रभाव। ठीक है। और पांचवा है शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाव। शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाव। और छठा है पाठ्यचर्या सामग्री विकास। पाठ्यचर्या सामग्री विकास एवं मूल्यांकन प्रभाव। और सातवां है कार्यानुभव शिक्षा प्रभाव। ठीक, तो ये है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की उप इकाइयों में विभाजित किया गया है। ये उप इकाइयां इस प्रकार से हैं, 7 है। ठीक है। अब डाइट के पदों का विवरण हम देखेंगे। डाइट के पदों का विवरण कि डाइट में कौन कौन से पद होते हैं, शॉर्ट में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि डाइट में योग्य व्यक्तियों के चुनाव के लिए 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार विशिष्ट चुनाव पद्धति अपनाई जाती है। बिहार शिक्षा सेवा परिषद द्वारा शिक्षा सचिव के निर्देश पर डाइट के कर्मचारियों के चयन हेतु प्रारूप तय किया गया, जिसके अनुसार SCERT, IASE व CTE के अतिरिक्त डाइट के में कर्मचारियों के चयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो देख लीजिए, डाइट के कुल पदों की संख्या पर राज्य में सेवारत व्यक्तियों में से आधी नियुक्ति चुनाव द्वारा की जाएगी तथा शेष आधे पदों पर बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारियों में से चुनाव द्वारा प्रतिनियुक्तियों पर पद स्थापन किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति तथा
सीधी भर्ती हेतु वे ही प्रत्याशी चुने जाएंगे जो वांछित योग्यता रखते हैं तथा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं या SCERT में गत 5 वर्षों में से कार्यरत है। चुनाव हेतु समिति के सदस्य शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, SCERT के निदेशक, विशिष्ट सचिव, DOP तथा PSC के सदस्य होते हैं। प्रतिनियुक्ति वाले व्यक्तियों की आयु 50 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति हेतु उन सभी व्यक्तियों में से चुनाव किया जाएगा जो वांछित शैक्षिक एवं शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता धारण करते हैं, जिनका व्यक्तित्व व चरित्र उत्तम होता है, जिनकी कार्यकुशलता, बुद्धि क्षमता एवं ईमानदारी हो तथा विगत सेवा कार्य एवं गोपनीय प्रतिवेदन संतोषजनक हो। सीधी भर्ती BPSC द्वारा मुक्त चुनाव पद्धति से होती है। निदेशक शिक्षा विभाग द्वारा सभी योग्य प्रत्याशियों की सूची तैयार कर BPSC या चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इस तरह से डाइट का चुनाव होता है। डाइट में कार्य करने वाले का चुनाव होता है और प्रत्येक डाइट में एक प्रधानाचार्य होते हैं, उप प्रधानाचार्य 1 होते हैं, वरिष्ठ व्याख्याता 6 होते हैं, व्याख्याता 13 होते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष 1 होते हैं, लेखाकार 1, वरिष्ठ लिपिक 1, कनिष्ठ लिपिक 2, तकनीशियन कनिष्ठ लिपिक 6, तकनीशियन और अन्य सहायक कर्मचारी होते हैं। और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के हम अब उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो छात्रों, इसका उद्देश्य है कि शिक्षा संस्थाओं उद्देश्य में देख सकते हैं कि शिक्षा संस्थाओं, जिला शिक्षा बोर्ड, विद्यालय, संगम यानी संकुल आदि की शैक्षिक सलाह एवं मार्ग निर्देशन देना। जितनी शिक्षा संस्थाएं हैं, जिला शिक्षा बोर्ड, संकुल है, को शैक्षिक सलाह एवं मार्ग निर्देशन देना। औपचारिक विद्यालय, निकाय के अध्यापकों की सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षा तथा प्रशिक्षण व्यवस्था करना। सामुदायिक कार्यकर्ता, स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता एवं अन्य विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों को नवाचारों से अवगत कराना। क्रिया अनुसंधान एवं प्रायोगिक कार्य की व्यवस्था करना। संदर्भ एवं अधिगम केंद्र के रूप में प्रसार सेवा कार्यक्रम आयोजन करना। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के कार्यक्रम एवं व्यूह रचना के लिए प्राथमिक स्तर पर अकादमिक तथा संदर्भ व्यक्तियों को तैयार करना। ये है। इसके अतिरिक्त और भी है इसके उद्देश्य। शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र के रूप में प्राथमिक शिक्षा का गुणात्मक सुधार करना, शैक्षिक प्रशासन, शिक्षक योजनाओं का निर्माण करना, जिला स्तर के शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करना, विद्यालय, संकुल एवं जिला बोर्ड को शैक्षिक सहयोग देना, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के लिए मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा संस्थाओं के प्रधानों को प्रशिक्षण देने एवं नवाचार एवं सूक्ष्म स्तर योजना की क्रियान्वित करना। तो ये है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के उद्देश्य। अब इसके कार्य पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कार्य क्या है, कार्य भी जान लीजिए कि कार्य में पहला है, डाइट में भिन्न भिन्न केंद्रों पर उपयुक्त लक्ष्यगत समूहों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम चलाएंगे। यह
व्यक्तियों को संसाधन उपलब्ध कराती है, उनका मार्गदर्शन कराती है तथा उनके लिए प्रभावी योजनाओं का निर्माण करती है। अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, प्रारंभिक स्तर और सतत शिक्षा के अनुदेशक और पर्यवेक्षकों को आधारभूत तथा सतत प्रशिक्षण प्रदान करना एवं उन्हें सामान्य संसाधन प्रदान करना, ये भी कार्य है। प्रधानाध्यापक विद्यालय, स्कूलों के प्रधान और खंड स्तर तक शिक्षा विभाग के अधिकारी वर्ग को प्रशिक्षण प्रदान करना, जिला शिक्षा बोर्ड और ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्य समुदाय के नेतागण, युवा और अन्य स्वयं सेवक जो शैक्षिक कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करना चाहें, उन्हें अवसर व संसाधन उपलब्ध कराना। छात्रों, प्रारंभिक और प्रौढ़ शिक्षा प्रणालियों के जिले में अन्य तरीकों से अकादमिक और संसाधन सहायता देना। इसके लिए तरीके कुछ अपनाए जाते हैं, जैसे विस्तार कार्य और कार्य क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया करना, अध्यापकों और अनुदेशकों के लिए संसाधन और अधिगम केंद्र सेवाओं की व्यवस्था करना, स्थानीय रूप से उपयुक्त सामग्रियों, अध्यापक सहायक साधनों, मूल्यांकन उपकरणों आदि का विकास करना, प्रारंभिक विद्यालयों और अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए मूल्यांकन केंद्र के रूप में सेवाएं प्रदान करना। ये है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्य। ठीक है छात्रों, आपने डाइट की अवधारणा, डाइट के उद्देश्य, डाइट के कार्य, डाइट के सदस्यों का चुनाव, किस तरह से कौन कौन से डाइट में सदस्य होते हैं, उनके डाइट के पदों का विवरण आपने देखा, और डाइट में कौन कौन से कितने सदस्य होते हैं, किसका कितना पद है, इन सारे चीज़ों पर हमने चर्चा किया। तो अब हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।